गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने असाइनमेंट 4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 डिस्कस किया था। आज हम कर रहे हैं इसके लेवल 3 के क्वेश्चंस जिसमें आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। ये इस असाइनमेंट का है लास्ट टॉपिक और इस लास्ट टॉपिक का है आपके पास स्टेटमेंट वाले जितने भी सम है वो है टोटल 4, 6, 7, 8 एंड 9। आज देखते हैं या तो 2 डिस्कस करते हैं या फिर 3 डिस्कस करते हैं। जो एक सम बचेगा या 2 सम बचेंगे वो आपने ट्राई करने हैं और अगर नहीं होता आपसे तो फिर आप मेरे से कॉल करके पूछ सकते हो। बहुत ही इजी सम है और आपको ये पता होना चाहिए कि हमने इस असाइनमेंट 4 के अंदर क्या डिस्कस किया था। इस असाइनमेंट 4 के अंदर हमने फ्रैक्शंस की डिवीज़न के बारे में सीखा है। 2 फ्रैक्शन गिवन हो या एक होल नंबर, एक फ्रैक्शन गिवन हो, तब उनको हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। आज हम उसी चीज़ का यूज़ करके कुछ स्टेटमेंट वाले सम करेंगे। अब इसके अंदर आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 6 of 2/3। 2 नंबर्स दे रखे हैं, उन दोनों नंबर्स का क्या गिवन है आपको, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब आपको बताइए मल्टीप्लाई दे रखी है। कोई भी 2 नंबर है, उन दोनों नंबर्स की क्या गिवन है आपको, मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट। उन दोनों में से जो एक नंबर है वो है 2 of 1/2। आपको निकालना है अदर यानी कि इसका दूसरा नंबर कहता है कि फाइंड आउट कीजिए। 2 नंबर्स है, उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करने पर जो आंसर आएगा वो है 6 of 2/3। उन दोनों नंबर में से एक नंबर आपको गिवन है 2 of 1/2। हमें इसका दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। वैसे तो इस सम को करने के कहता है कि 2 तरीके होते हैं। एक है कि आप डायरेक्ट डिवाइड कर दो तो दूसरा नंबर आ जाएगा, क्योंकि इस असाइनमेंट 4 के अंदर सम जो है वो डिवीज़न वाले हो रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि इसमें भी फिर आपको डिवाइड ही करना होगा। लेकिन एग्जाम के अंदर आपको पता भी चलना चाहिए कि सम में क्या करना है। जो 2 नंबर्स का प्रोडक्ट दे रखा है ना, हम दोनों नंबर्स को लेट कर लेते हैं। एक को ए मान लेंगे, दूसरे को बी मान लेते हैं। फिर वहाँ से आप जब करेंगे तो आपको ये सम बहुत ही इजी पड़ेगा। देखिए कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन। प्रोडक्ट गिवन है ऑफ 2 नंबर का, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है तो आपको 2 नंबर्स पता होने चाहिए। वो 2 नंबर्स कौन कौन से है। एक नंबर तो दे रखा है लेकिन दूसरा नंबर है नहीं दे रखा, तो हम दूसरा नंबर लेट कर लेते हैं कि वो दूसरा नंबर क्या आपका ए है। लेट द अदर नंबर, लेट द अदर नंबर, लेट कर लो कि जो अदर नंबर है वो आपका क्या है, ए है। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, गिवन स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। कौन कौन से 2 नंबर है, इफ 1 नंबर इज, एक नंबर कौन सा है 2 of 1/2 है, एक नंबर तो गया 2 of 1/2 और दूसरा नंबर कौन सा आपका ए। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या दे रखा है 6 of 2/3। ये हो गया क्लियर। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 2 2 जा 4, 4 + 1 5, 5/2 मल्टीप्लाई ए इक्वल, ये भी मिक्स्ड में है, इसको भी इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कीजिए। 3 6 जा 18, 18 + 2 20, 20/3। अब यहाँ से देखिए हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ए की। ए कौन सा आपका अदर नंबर, और इसने बोला फाइंड द अदर, और उस अदर नंबर को हमने ए मान लिया था, मीन्स हमें वैल्यू निकालनी ए की। जिसकी वैल्यू निकालते हैं ना उसको हम एक तरफ रखते हैं, बाकी सारे टर्म्स को हम दूसरी तरफ लेकर जाते हैं। इसमें वैल्यू निकालने ए की तो ए को हम रखेंगे लेफ्ट साइड में, बाकी ए के साथ जितना भी नंबर्स जुड़े हुए हैं, जो भी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई है उसको हम लेकर जाएंगे राइट साइड में। राइट साइड में ऑलरेडी प्रेजेंट है 20/3। अब देखिए ध्यान से, ए के साथ ये 5 किसके अंदर है, ए के साथ 5, ए और 5 के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का, तो वहाँ जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में। ऊपर का
तो ये आ गया नीचे यानी कि डिवाइड में। और a के साथ 2 कहाँ है, नीचे है, तो राइट साइड में कहाँ चला जाएगा, ऊपर। क्लियर, ध्यान से देखिए, अगर ये नंबर 5/2 a के साथ प्लस में होता तो राइट साइड में जाके हो जाता माइनस में, अगर माइनस में होता तो राइट साइड में हो जाता प्लस में, डिवाइड में होता तो राइट साइड में जाकर हो जाता मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखिए 5 और a के बीच में जो साइन है वो मल्टीप्लाई का है, तो वहाँ जाके किस में बन गया, डिवाइड में। या फिर 5 जो है a के साथ ऊपर है यानी कि न्यूमरेटर में है, तो राइट साइड में कहाँ पे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। अब जो 2 है वो a के साथ कहाँ है, डिनोमिनेटर में है, तो राइट साइड में कहाँ चला जाएगा, वो न्यूमरेटर के अंदर। एक बार और देखिए 5 a के साथ न्यूमरेटर के अंदर प्रेजेंट है यानी कि ऊपर ही प्रेजेंट है, तो राइट साइड में नीचे चला गया। 2 नीचे प्रेजेंट है, राइट साइड में कहाँ चला गया, वो ऊपर। या फिर आप इसको ऐसे देख सकते हो 5 a के साथ मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में डिवाइड में हो गया। 2 a के साथ डिवाइड में है, राइट साइड में कहाँ चला गया, मल्टीप्लाई के अंदर। जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई के अंदर। अब इसको अगर कितना कट हो सकता है उतना काट देना है। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अब ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे, 4 2 जा 8, 8/3। अगर चाहते हो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो कर सकते हो, तो कीजिए मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। 3 2 जा 6, 6 + 2 8। हैंस द अदर नंबर, इसमें दूसरा नंबर पूछा था ना, देयरफॉर हम लिख रहे हैं हैंस द अदर नंबर। दूसरा नंबर कौन सा आ गया आपका, 2/2/3, ये आ गया है आपका दूसरा नंबर। एक बार और देखिए, इसने बोला प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 6/2/3। 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 6/2/3 है। 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तुमने मल्टीप्लाई लगा दिया। अब 2 नंबर होने चाहिए, उनमें 2 नंबर में से इफ वन ऑफ द नंबर, एक नंबर क्या दे रखा है, 2/1/2, दूसरा नंबर निकालना है, तो दूसरा नंबर क्या ऐड कर लिया हमने, 1। इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आ रहा है, 6/2/3। मिक्स फ्रैक्शन में था, इसको हमने कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर में। 2 2 जा 4 + 1 5/2 मल्टीप्लाई a = 20/3। वैल्यू किसकी निकालनी है, a की। अब 5 a के साथ मल्टीप्लाई में, वहां जाके हो गया डिवाइड में। 2 a के साथ डिवाइड में, वहां जाके हो गया आपका मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड में हो जाता है, डिवाइड में है तो जो चीजें वो हो जाती है मल्टीप्लाई में। अब कट जितना हो सकता है उतना कट करना है, फिर बाकी के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे। 4 2 जा 8/3। a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 8/3। इसको हमने कन्वर्ट किया मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये बन गया 2/2/3। अब आपके जो इसमें एक एग्जाम्पल भी गिवन है, सेम सम का एग्जाम्पल, उसमें डायरेक्ट डिवाइड करके दिखाना। अगर आप डायरेक्ट डिवाइड करोगे तब आपको पेपर के अंदर कंफ्यूजन हो सकती है कि इस समय क्या करना है, इस समय क्या करना है। लेकिन अगर आप अपने स्टेटमेंट को देखते हुए चलोगे फिर आपको एग्जाम के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे जैसे स्टेटमेंट में बोल रहा है ना वैसे वैसे लिखते जाओ। बोला इसने प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो 2 नंबर का प्रोडक्ट या आंसर दे रखा है, मीन्स हमें वैल्यू एक ही निकालनी है। एक और लेफ्ट साइड में रखा, बाकी टर्म्स को राइट साइड में लेंगे, जो कटता है उसको काट दिया। ओके, अब इसका है सम नंबर 7। सम नंबर 7 देखिए क्या कहता है, अ रो ऑफ लेंथ 5 और 5/3 मीटर इज कट इनटू 7 इक्वल पीसेस। कहते हैं कि एक रोप है, उस रोप की जो लंबाई, रोप मीन्स रस्सी, उसकी जो टोटल लंबाई है वो दे रखी है आपको 5 और 3/5 मीटर। उस रस्सी के ना 7 इक्वल पीसेस कर दिया, यानी कि 7 बराबर भागों के अंदर उसको बांट दिया है। अब ये कहते हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस, उसमें से हर एक पीस की कहता है कि लेंथ बताओ। क्लियर, हर एक पीस की क्या बतानी है आपको, लेंथ। देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 7,
a rope of length 5 of 3 by 5 meter is cut into 7 equal pieces. Find the length of each piece. देखिए इसके अंदर क्या कहता है, एक रोप है, रोप की टोटल लेंथ कितनी दे रखी है आपको 5 of 3 by 5 मीटर. ये एक रोप की लेंथ दे रखी है, तो जो दे रखा होता है उसको साथ के साथ लिखते जाओ. सॉल्यूशन, एक रोप है, उस रोप की लेंथ गिवन है, तो टोटल लेंथ ऑफ रोप कितनी दे रखी है 5 of 3 by 5 मीटर. नेक्स्ट फ्रैक्शन में है, इसको कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में. 5 5 जा 25, 25 प्लस 3 28 by 5 मीटर. ये हो गई एक रोप की टोटल लेंथ. उसके बाद इस कट इंटू 7 इक्वल पीसेस. एक रोप है, उस रोप के 7 इक्वल पीसेस किए गए हैं, उस रोप को 7 इक्वल पीसेस के अंदर डिवाइड किया गया है. अब देखिए जो टोटल लेंथ है रोप की वो है आपकी 28 by 5 मीटर. ओके, फिर उसके बाद उस रोप के 7 इक्वल पीसेस कर दिए. अगर 7 इक्वल पीसेस को अगर आप जोड़ दें तभी एक कंप्लीट रोप बनेगी और उसकी लेंथ आपके पास 28 मीटर. इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये बोलूँ कि 7 इक्वल पीसेस, जितने भी 7 इक्वल पीसेस बने हैं उनको जब आप ऐड करेंगे तब की ये टोटल लेंथ है. क्लियर. अब उसने बोला है कि जितने भी पीसेस हमने बनाए ना, हर एक पीसेस की लेंथ निकाल. अगर हम एक पीस की लेंथ निकाल देंगे तो 7 इक्वल पीसेस की लेंथ हो जाएगी, क्योंकि जो पीसेस है वो इक्वल है, तो हम किसी भी एक पीस की लेंथ निकाल देंगे, वो हर एक पीसेस की लेंथ बन जाएगी. क्लियर. सो हर एक पीस की लेंथ निकालनी है, तो मान लो एक पीस की लेंथ क्या उसके अंदर a मीटर है, क्योंकि जो निकालना होता है हम उसी को क्या करें इसके अंदर लेट करते हैं. लेट लेंथ ऑफ ईच पीस. लेंथ ऑफ ईच पीस, हर एक पीस की लेंथ निकालनी है, उसके अंदर दूसरा नंबर निकालना था. फाइंड द अदर, तो हमने उसको a लेट कर लिया था. इसमें हर एक पीस की लेंथ निकालनी है, तो उसको भी हम क्या लेट कर लेते हैं a, कि हर एक जो पीस की जो लेंथ है वो हमारी क्या है a है. ठीक है. अब पीसेस कितने हैं 7. नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं पीसेस 7. ओके. अब देखिए अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, टोटल लेंथ जो है रोप की वो है 28 by 5 मीटर. अब हमें निकालना है हर एक पीस की लेंथ. हर एक पीस की लेंथ निकालनी थी, हर एक पीस की लेंथ को मैंने मान लिया a, मीन्स हमें वैल्यू निकालनी है अब a की. और जो नंबर ऑफ पीसेस किए गए हैं वो 7 किए गए हैं. क्लियर. और 7 क्या है इक्वल पीसेस है. इसका मतलब क्या हुआ, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि 7 पीसेस है, 7 मल्टीप्लाई a इक्वल 28 by 5 मीटर. इसका मीनिंग ये हुआ है. दोबारा से देखिए, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो टोटल लेंथ है रोप की 28 by 5 मीटर. हमें उसके 7 पीसेस किए हैं, हर एक पीस की लेंथ निकालनी है, हर एक पीस की लेंथ मैंने मान ली a. इसका मतलब क्या हुआ कि 7 मल्टीप्लाई a,
कि जो 7 इक्वल पीसेस है, हर एक पीसेस की लेंथ ऑब्वियस है इक्वल आएगी, तो 7 मल्टीप्लाई ए क्या है, एक पीस की, हर एक पीस की लेंथ है, और हर एक पीस की लेंथ निकालो या एक पीस की लेंथ निकालो, बात सेम है। यानी कि 7 पीसेस को जब हम उसकी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी, टोटल रोप की लेंथ आ जाएगी। जिसको ये लाइन क्लियर हो गई उसके लिए अपनी सब में कुछ भी नहीं है। 7 पीसेस है, 7 पीसेस को जब हर एक पीस की लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आ जाएगी आपके पास, टोटल रोप की लेंथ। हर एक रोप की लेंथ ए, 7 पीसेस किए गए हैं, 7 पीसेस को जब हर एक रोप की लेंथ के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तब क्या आएगी, पूरे रोप की लेंथ आ जाएगी। अब वैल्यू निकालनी है आपको ए की, तो ए की वैल्यू निकालेंगे, ए को रखेंगे लेफ्ट साइड में, बाकी सारी टर्म को राइट साइड में। राइट साइड में आपके पास है 28/5, 7 ए के साथ मल्टीप्लाई में है, वहां जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, ये हो गया डिवाइड में। जितना कट हो सकता है कट करेंगे, 7 1 7, 7 4 28, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4/5 मीटर। हैंस लेंथ ऑफ ईच इक्वल पीसेस, हर एक इक्वल पीसेस की लेंथ कितनी बन गई, 4/5 मीटर। क्लियर। एक बार और देखिए, एक रोप है, उसकी टोटल लेंथ है 28/5 मीटर। हमें हर एक पीस की लेंथ निकालनी है, उसको मान लिया ए। टोटल नंबर ऑफ पीसेस जो किए गए हैं वो है 7। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ पीसेस को जब ईच पीस के लेंथ के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तब आपका आएगा टोटल रोप की लेंथ, दैट इज 28/5 मीटर। हमें वैल्यू निकालनी है ए की, तो ए को रखेंगे लेफ्ट साइड में, बाकी सारे टर्म को ले जाएंगे राइट साइड में। अब 7 ए के साथ मल्टीप्लाई में, वहां जाके हो गया डिवाइड में, जो कट होता है उसको हम कर देंगे कट, 7 1 7, 7 4 28, तो ए की वैल्यू आ गई 4/5 मीटर। ए था कि आपके पास लेंथ ऑफ ईच पीस, हेंस लेंथ ऑफ ईच इक्वल पीस इज 4/5 मीटर। ये 1 मिनट के लिए आप ये सम देख लीजिए, उसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8। फटाफट देख लीजिए आप इस सम को। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इफ द कॉस्ट ऑफ 12 of 6/7 लीटर ऑफ ऑयल इज रुपीज 1714 of 2/7, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ ऑयल। ये सब बिल्कुल इजी है, ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल इजी लगेगा। ये सब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पहले हमने जो जो स्टेटमेंट में गिवन था वो लिखा, टोटल लेंथ गिवन थी, नंबर ऑफ पीसेस दे रखे थे वो लिखे, फिर इसने बोला था हर एक पीस की लेंथ निकाल लो, हमने लेट कर लिया एक। बस अब ये लाइन है समझने वाली, मीन्स 7 पीसेस को जब हर एक पीस की लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रोप की टोटल लेंथ देगा। अब देखिए नेक्स्ट सम, सम नंबर 8। If the cost of 12 of 6/7 liter of oil is 1714 of 2/7 rupees, find the cost of 1 liter of oil। देखिए अब जैसे जैसे स्टेटमेंट में गिवन है वही हम लिखते जाएंगे। क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट दे रखा है यानी कि खर्चा दे रखा है,
12 और 6/7 लीटर ऑफ ऑयल, इतने ऑयल का कॉस्ट दे रखा है इतना। आपको क्या निकालना है? 1 लीटर ऑफ ऑयल का कॉस्ट, 1 लीटर ऑफ ऑयल का कॉस्ट यानी कि रुपीस निकालना है। तो ऑब्वियस है कि जो रुपीस आएगा वो आपका कहाँ आएगा? राइट साइड में। अगर रुपीस राइट साइड में आ गया तो लेफ्ट साइड में क्या बच गया? लीटर बच गया। तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा आपका? लीटर। तो फर्स्ट लाइन क्या है? 12 और 6/7 लीटर ऑयल का कॉस्ट कितना है? 1714 ऑफ 2/7 रुपीज। ये एक बार जरूर देख लीजिए। हमें निकालना कॉस्ट मीन्स रुपीज, तो रुपीज आ गया राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में क्या बचा? ओनली लीटर, तो लीटर हम लिखेंगे लेफ्ट साइड में। कॉस्ट ऑफ 12 of 6/7 लीटर ऑफ ऑयल, इतने ऑयल का कॉस्ट कितना है? ये लिख रहे हैं 1714 ऑफ 2/7 रुपीज। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 7 4 जा 28, 8 कैरी 2, 7 1 जा 7, 8 9, 7 7 जा 49, 9 कैरी 4, 7 1 जा 7, 7 + 4 11। अब इसमें क्या ऐड करोगे? +2, कितना आएगा? 8 + 2 10, 9 + 1 10, 9 + 1 10, 1 1 2, कितना बन गया? 12,000/7 रुपीज। एक बार और चेक कर लीजिए कहीं आगे जाके सम गलत ना हो जाए। 7 4 जा 28, 8 कैरी 2, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 8 कैरी 2, 7 1 जा 7, 8 9, 7 7 जा 49, 9 कैरी 4, 7 1 जा 7, 7 + 4 11, +2 किया 12,000/7। अब ये वाला फ्रैक्शन भी किस में है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। इसको भी आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो यानी दोबारा से दूसरी लाइन बना लेते हैं। इट इम्प्लाइज कॉस्ट ऑफ, इसको कन्वर्ट कीजिए। 7 2 जा 14, 4 कैरी 1, 7 1 जा 7, 8 12 7 जा 84, 84 + 6 90, 90/7 लीटर क्लियर ऑफ ऑयल, यानी कि इतने ऑयल का कॉस्ट आया आपका 12,000/7 रुपीज। आपको निकालना क्या है? कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ ऑयल। अब देखिए 90/7 लीटर जो ऑयल है उसका कॉस्ट है 12,000/7 रुपीज। आपको निकालना 1 लीटर ऑफ ऑयल का कॉस्ट। अब 90/7 कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का आंसर हमेशा किससे ग्रेटर आता है? 1 से ग्रेटर आता है। मीन्स 1 से बड़ी वैल्यू का कॉस्ट है 12,000/7 रुपीज। आपको निकालना 1 लीटर। अब यानी कि कम पे निकालना है तो कम के लिए क्या करते हो? डिवाइड। ये है ज़्यादा, ये किससे ज़्यादा है? 1 से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का आंसर हमेशा 1 से ज़्यादा आता है। अगर ये 1 से ज़्यादा है तो ये तो पूरा 1 है, कंप्लीट 1 है। मीन्स हम किसके लिए निकाल रहे हैं? कम के लिए निकाल रहे हैं। और कम के लिए जब निकालते तब क्या करते हैं? डिवाइड। तो यहाँ भी क्या करेंगे? डिवाइड। 12,000/7 डिवाइड, ये क्या आपका 90/7 रुपीज। क्लियर? अब इसको सॉल्व करेंगे। 12,000/7 डिवाइड का क्या बन जाता है? मल्टीप्लाई। और क्या हो जाएगा फिर इसका? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ऑफ 90/7। 12,000/7 मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। 7 डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में आ जाएगा। 90 न्यूमरेटर में है, यह आ जाएगा डिनोमिनेटर में। 7 से 7 कट, 1 0 से 1 0 कट। 3 की टेबल पे कट करो। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 00 कितना बच गया आपका? 400/3 लीटर। अगर आप चाहते हो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। आइए इसको कन्वर्ट करते हैं। 3 कितने पे जाएगा? ये देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9,
कितना बन गया, 3 3 9, 3 3 399 ऑफ 1। क्लियर। अब देखिए दोबारा से, आपके पास कोस्ट दे रखा है इतने लीटर ऑफ ऑयल का इतना, आपको निकालना है 1 लीटर ऑफ ऑयल का कोस्ट। कोस्ट मीन्स रुपीस निकालना है, तो रुपीस आएगा आपका राइट साइड में, तो मीन्स लेफ्ट साइड में आएगा आपका लीटर। तो फर्स्ट लाइन के अंदर कोस्ट दे रखा 12 ऑफ 6/7 लीटर ऑफ ऑयल का 1740 ऑफ 2/7 रुपीज। दोनों इम्प्रॉपर में थे, सॉरी मिक्स में थे, हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नेक्स्ट लाइन में कन्वर्ट किया। इसको कन्वर्ट किया, 90/7 लीटर ऑफ ऑयल का कॉस्ट आ गया 12,000/7 रुपीज। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का आंसर हमेशा किससे ग्रेटर आता है, 1 से ग्रेटर आता है। आपको निकालना 1 पे है, मीन्स इससे छोटी वैल्यू के ऊपर निकालना है, और जब छोटे के लिए निकालते हैं तब क्या करते हैं, डिवाइड। तो हमने इसको किया डिवाइड करने के बाद इसको कट किया, और आपका आ गया 133 ऑफ 1/3 लीटर। ये आ गया आपका 1 लीटर ऑफ ऑयल का कोस्ट। कोस्ट किसमें होता है, रुपीज के अंदर। क्लियर। आज हमने डिस्कस किया इसके 3 सम, इन सम की प्रैक्टिस करना। आप ये मत समझना कि इस असाइनमेंट में जो डिवाइड वाले सम थे तो हम डायरेक्ट ही डिवाइड कर दें जैसे आपके एग्जाम्पल में गिवन है। अगर आप डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो आपको ये याद ही होगा कि हमने तो इसमें डिवाइड करना है, आपको इसका कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा कि हम इसको डिवाइड क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो वो चीज़ें सीखने के लिए ये थोड़ा सा प्रोसेस आपको लेंथी लगेगा, जरूर थोड़ा सा टिपिकल भी लगेगा, बट जब एक बार आपको आ जाएगा तो आपके हाई क्लासेस के लिए बहुत ही इजी रहेगा। सो आप एक बार यही मेथड को फॉलो करेंगे। एक रह गया आपका सम नंबर 9, ये आपने प्रैक्टिस करना है। ये भी सेम सम है जैसे हमने 6, 7 और 8 डिस्कस किया है। आज के लिए बस इतना ही, तक हम स्टार्ट करेंगे इसका असाइनमेंट 5। ओके, थैंक्स।